अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की सबसे पहले आप लोग डेट देखें। आज की डेट है 30 जुलाई 7वां महीना 2025। ठीक है, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, फंडामेंटल है न्यूज़ जो है ना, वो बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं टना टन करके। ठीक है, तो टाइम दें थोड़ा सा आप लोगों को, ताकि आप लोगों ने पूरा दिन ट्रेड करनी है तो पहले सिक्योर हो जाएं। ठीक है। अच्छा, एक भाई का कमेंट आता है, फैसल नाम है शायद, पता है, मैंने उन्हें पर्सनल नंबर भी दिया था व्हाट्सएप पे, यार इसके ऊपर मुझे बताओ। वो कह रहे हैं कि आपका ना ये जो टाइम है ये फंडामेंटल वाला ये गलत है, पता नहीं कैसे गलत है, मुझे नहीं समझ आती। तो वो मुझे काइंडली मुझे फिर आज वीडियो देख रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आ जाएँ, तो मैं उनको मुझे बताएं कि मेरा टाइम किस तरह गलत है। अच्छा, आज टाइम देख लें न्यूज़ का, इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त फंडामेंटल है। आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:15 के ऊपर ये डाटा है, फिर 5:30 के ऊपर ये 3 डाटे हैं। ठीक है, ये हैं USD के। जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला डाटा है 5:15 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। आप लोग भी अपना टाइम देख लें, अपने कंट्री के हिसाब से न्यूज़ एक सेम ही आएगी एक टाइम में। ठीक है, बस समझ लें आनी क्या है। यहाँ पे ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आएगा 5:15 PM के ऊपर। प्रीवियस डाटा नेगेटिव था, देख रहे हैं, और फोरकास्ट में पॉजिटिव है, तो ऑलमोस्ट डॉलर के हक में है। तो गोल्ड नीचे चला जाएगा इस न्यूज़ के ऊपर। ठीक 15 मिनट के बाद फिर 2 न्यूज़ हैं ये वाली, इसके ऊपर आ जाएं। यहाँ पे देखें कि एडवांस GDP में पहले नेगेटिव में था, अब पॉजिटिव में, यहाँ पे फिर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। एडवांस GDP प्राइस इंडेक्स इसमें देखें, इसमें प्रीवियस 3.8%, इसमें यहाँ पे वीक हो गया। लेकिन ज़्यादा इफेक्ट बड़ी ये न्यूज़ आता है, यानी कि डॉलर फिर स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी कि गोल्ड के चांस हैं कि आज शाम 5:15 से लेकर 5:30 बजे तक डाउन जाने के चांसेस हैं, अगर ऐसे ही डाटा आ जाता है। बड़ा याद रखें एक बात और, जब डाटा आता है तो इसे वॉच भी किया करें। हो सकता है इनसे नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो लाजमी वॉच भी किया करें ये वाली न्यूज़। एक तो मेरी फोरकास्ट होती है, इसके बाद भी बात किया करें। ठीक है, तो यानी कि 5:30 बजे डॉलर ऊपर, गोल्ड आपका नीचे। एक कनेडियन की न्यूज़ है, इसके भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई थी, अब मैं बना रहा हूँ। कनेडियन एक पेयर है, उस आपने वो सिलेक्ट कर लेना, USDCAD, ये वाला एक पेयर है, USD CAD कहते हैं इसे। ठीक है, इसको भी आपने देख लेना है इस न्यूज़ के ऊपर। BOMC मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, ये कुछ भी रिपोर्ट आ जाएगी, ये स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट कनेडियन की जो देगी, उनके जो भी होगा, उनका हेड होगा कनेडियन का, वो इसके बारे में डाटा का बताएगा। और ओवरनाइट रेट उनका सेम ही है। तो यानी कि ये जो पेयर है, इसमें वोलेटिलिटी होगी, ना बाय ना सेल, दोनों तरफ भी मूव कर सकते हैं। बाकी जैसे डाटा आएगा वैसे, फिलहाल तो डाटा कह रहे हैं कि इक्वल आएगा, यानी कि USD CAD का जो पेयर है यहाँ पे वोलेटिलिटी होगी। ठीक है। अच्छा, एक उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना आज की, वो ये है FOMC। इसका बहुत अहम रोल है। ये हाई डाटा होता है। NFP के बाद अगर कोई सबसे बड़ी न्यूज़ है तो NFP, CPI, और उसके बाद FOMC आती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसमें आप लोगों ने 3 न्यूज़ हैं, देख लेते हैं। 11:30 बजे हो जाएगी, रात का टाइम होगा। फेडरल फंड्स रेट, देखो जो वो कह रहे हैं कि रेट हम इंक्रीज़ नहीं कर रहे, यहीं इक्वल रखेंगे। देख रहे हैं करीब 4.50% पहले था, फोरकास्ट में 4.50% आने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो नहीं पड़ता, तो फिर भी मार्केट, ऐसी सूरत हाल में मार्केट अक्सर अप या डाउन दोनों साइड भी मूव करती है हमेशा। ज़्यादातर ना 80% to 90% फेडरल फंड के ऊपर ज़्यादातर मोस्टली गोल्ड वन साइड रहता है, वन साइड नहीं, 2 साइड मूव करता है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही होगा, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे वो पावल साहब बोलते रहेंगे, ये थोड़ा कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के फंडामेंटल। अब आ जाओ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। जी, तो ये मैंने स्क्रीन ओपन की हुई है, इसके ऊपर आ जाए टेक्निकली के ऊपर। सबसे पहले ऑयल को देख लें यार, कितना अच्छा मौका था ऑयल का। ये देखें, ये सेटअप, मैं कहता थक गया हूँ यार कि 64,000 से इसे बाय, 64 से बाय करेंगे। 64 से देखें, 64-65 तो मिलता ही रहा, ऊपर निकल गया 68 तक, 400 पिप की ट्रेड चल गई। 64 से भी बाय करते, मैं खुद इसको सेल नहीं करना चाहता, मैं बाय ही करना चाहता हूँ। अगेन यहाँ पे आए 65 के ऊपर, अगेन बाय करो। TP इंशाल्लाह आपको लॉन्ग में ट्रेड मिलेगी, ये 72 लो। लेकिन ये याद रखना बात, जो जिसके पास कम से कम $500 होना अकाउंट में, वो बंदा इसके ऊपर ट्रेड करे। ठीक है, छोटे मोटे अकाउंट ये ऑयल उड़ा देता है पकड़ के।
नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ऑयल सर से ही बात करता हूँ, बीटीसी के ऊपर आ जाए। बीटीसी अल्लाह भला करे आप लोगों का, वो अभी उधर ही रुका हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में देखें यहाँ पे आए, बस इसी को बाय सेल करते रहे। ये रेंज है इसकी 1,18,17 तक आ जाता है, ऊपर 1,20,000 चला जाता है। 3-4 हज़ार की तरफ घूम रहा है, लेकिन इधर कहीं ना कहीं एक साइड निकल जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि मुझे जितना लगता है पहले इसको 1 लाख के ऊपर आना चाहिए ताकि हम अच्छी से बाइंग कर सकें, फिर ऊपर निकल जाए। ठीक है, अब गोल्ड के ऊपर आ जाओ। अच्छा गोल्ड के ऊपर आ जाओ, मशहूर ज़माना। एक बार नज़र DX के ऊपर देख लेते हैं। डॉलर को भी देखना बहुत ज़रूरी है। डॉलर का जो ट्रेंड है डेली में वो बाय में शिफ्ट हो चुका है, डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये रहा बात। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था जब डॉलर यहाँ था कि इसने 101 के ऊपर टच कर सकता है। तो आज हो सकता है डॉलर के हक में न्यूज़ आए और डॉलर इधर जाए और गोल्ड आपका क्रैश हो जाए। ठीक है, तो यानी कि ज़्यादातर जो चांसेस है ना डॉलर के वो बाय के हैं। कैंडल भी ये बड़ी कैंडल क्लोज हुई है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है और यहाँ तक ये जा सकता है 99, 101 तक, 100 तक जा सकता है ये। ठीक है, तो अब आ रहे अपना गोल्ड के ऊपर। XAU USD गोल्ड आ गया। जी लें जनाब, गोल्ड का चार्ट हो गया। गोल्ड में डेली जो कैंडल है ना डेली की, वो बाय में नज़र आ रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो कैंडल है ये बाय में बनी हुई है। ठीक है, तो मार्केट का रुझान फ़िलहाल तो बाय ही है। सिग्नल देखते हैं बाकी। और वैसे फंडामेंटल पर यार इसको सेल आना चाहिए गोल्ड को। वैसे मूविंग एवरेज के नीचे है कैंडल क्लोज, ये देख लें आप लोग। मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग उसी तरह चलें। H-Day 1 में बाय कैंडल है ना। अच्छा अब H4 में देखते हैं। ये लें जी, H4 आ गया। असल में ये देखना ऊपर मेरी ट्रेडें लगी हुई हैं, मैं फंसा हुआ हूँ खुद भी। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चार्ट छोटा करके। ये मैंने कल स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को शेयर किया था ना, ये वही ट्रेड है। ये मेरी सेल है, ये भी सेल है। ये दो ट्रेडें हैं सेल की, ऊपर से पकड़ी हुई हैं। और ये कुदरती मैं बाय फंस गया था, फिर मैंने बाय कर ली। ये वो बाय चल रही है, फिर ये भी बाय लगी हुई है ये वाली, फिर ये भी बाय लगी हुई है। एक 5 की 0.05 से देख रहे हैं, ये लोड साइज लिखा हुआ है ऊपर, ये 0.22 के हैं। तो इंशाल्लाह आज यहाँ तक गोल्ड अगर आता है तो फिर मैं बाय से तो आउट हो जाऊँगा, लेकिन 5 वाली मेरी होल्ड रहेगी। देखिए लॉन्ग ट्रेड आप लोग भी किया करें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये वो ट्रेडें हैं जो हालांकि मैंने खुद जो लगाता हूँ आप लोगों को भी ये यहाँ से मैंने आप लोगों को सारी ट्रेडें लगाई। 28 से लिमिट दी थी यार, 3428 याद है ना। सिर्फ 3428 लगाया था मार्केट ने और वहीं से हमारी लिमिट एक्टिव की थी। दोबारा 3428 टच नहीं कर सका गोल्ड, जितना मर्जी जोर लगाया उसने। मैंने फिर भी कुछ नीचे से पकड़ी, 17 से पकड़ी हुई है, 24 से पकड़ी हुई है, 28 भी लगाई थी। मैं क्लोज कर गया तो दोबारा फिर एंट्री कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह देखो कितना चला है। ऐसी ट्रेडें पकड़ा करो 200-200 डॉलर की। अब यहाँ से 3305 से आप लोग पकड़ लेते ना उस दिन 3302, 3305, तो आप देखें तो चल जाती ना। फिलहाल गड़बड़ है, गोल्ड इतनी आसानी से भी अब यहाँ से बाय पकड़ोगे तो आप लोगों को प्रॉफिट नहीं देगा, टाइम लग देता है। थोड़ा बहुत गोल्ड रुलाता ज़रूर है एक लेवल के, अच्छे लेवल के ऊपर। बहरहाल आ जाए अब तो पॉइंट नुक्ते की तरफ आए जो हमने असल में यहाँ से ट्रेड सेटअप ढूंढनी है। H4 में ट्रेंड इसका सैली है, देख रहे हैं आप लोग, लेकिन कुछ ना कुछ ये बाय की ट्राई कर रहे हैं। इस तरह बन रहा है ये, लेकिन ना इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ऊपर की तरफ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, मूविंग एवरेज जब तक क्रॉस नहीं करता गोल्ड तब तक सेल रहेगा। H4 में फ़िलहाल सेल ही है। हसीब अब्बासी साहब होते हैं, वो कहते हैं कि बाय में है। अच्छा बहरहाल हर लोगों का अपना अपना एनालिसिस होता है, हर किसी की अपनी कैलकुलेशन होती है। अच्छा H1 में बाय वाकई मार्केट चली जा चुकी है। H1 में बाय है, बाय इसलिए क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। H1 में तो बाय शिफ्ट हो चुकी है, H4 में बाय अभी शिफ्ट नहीं हुई। लेकिन क्योंकि फंडामेंटल अगर आ जाता है उसी तरह जिस तरह के डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड नीचे गिरेगा। आज आप लोगों ने पता है क्या करना है, जैसी जो भी हालत हो जाए, अगर आप लोगों का 3310 मिल जाता है ना, आप लोगों ने बाय करना है। सिग्नल दे रहा हूँ, आप लोगों ने ये वाले फॉलो करने हैं। 3310 से भी बाय करना है और 3305 से भी बाय करना है। 0.01 की एंट्री, 0.02 से एंट्री, SL 3300 लगा देना पूरा पूरा। ठीक है, एक सिग्नल ये हो गया। दूसरा सिग्नल अगर मार्केट बिल फर्क नीचे मूव कर जाती है तो फिर अपने 3292 से बाय करना है और 3286 से बाय करना है, 86 से। SL लगा देना है 3282 का।
टीपी आप लोगों ने ओपन कर देना है। ठीक होगी बात, ये लेवल इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट देगा। बाकी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा, ग्रुप आप लोग ज्वाइन करें, किया हुआ आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं किया वो भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, ये तो होगी बात बाई की। अब आ जाओ सेल के ऊपर। सेल का जो ऑर्डर पड़ा हुआ है ना, वो ये पड़ा हुआ है, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये वैल्यू कौन सी है अभी चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू है आप लोगों की 3337 और ऊपर है 44। एक और सिग्नल सेल का थोड़ा रिस्की भी होगा, लेकिन आप लोगों ने फॉलो करना है। 3337 से एक सेल करनी है और 3342 से दूसरी सेल करनी है। ये 0.01 से, ये 0.02 से ट्रेड करनी है। एस एल सुन लें, एस एल आप लगाना है 3347 का। ये आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना है और टीपी 100 पिप्स लेना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड होगी। लॉन्ग टर्म बाय करेंगे इंशाल्लाह, बाय लॉन्ग टर्म करेंगे। एक बात ये हो गई। इसके बाद अगर ये सेटअप हो जाता फेल, तो फिर नेक्स्ट जो ट्रेड बनेगी ना हमारी, वो बनेगी 3367 से सेल करेंगे और 3372 से सेल करेंगे। एस एल जो लगाएंगे 3376 का एस एल देंगे और टीपी इंशाल्लाह थोड़ा लॉन्ग लेंगे इसका। ये 200 पिप्स की ऑलमोस्ट ट्रेड चलेगी। ठीक है, 2 सेल के सिग्नल दे दिए, 2 बाय के दे दिए, बस यही बात होती है। बाकी आप लोग, मुझे जितना लग रहा है फ़िलहाल न्यूज़ से पहले पहले बाय चला जाएगा, तो फिर फंडामेंटल में भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल जो फंडामेंटल नज़र आ रहा था वो इसमें ये कि डॉलर आप लोगों का वीक होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। डॉलर अगर ऊपर जाता तो गोल्ड नीचे चला जाएगा, बस यही फंडामेंटल यही कह रहे हैं। एफओएमसी के अंदर वोलेटाइल होगी, बाय भी होगी, सेल भी होगी। ठीक है, तो अपना रखें ख्याल, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।